हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कमला फाइनल एस्केप हॉरर स्टोरी। गांव के एक कोने में एक पुरानी हवेली थी जो अब वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कमला नाम की एक चुड़ैल का वास था। कमला का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। उसकी खौफनाक कहानियां पूरे गांव में मशहूर थीं। कमला का जन्म उसी गांव में हुआ था। वह बहुत सुंदर और मासूम थी। उसकी हंसी से फूल खिल जाते और उसकी आंखों में जादू था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक दुखद मोड़ तब आया जब उसके मम्मी पापा की रहस्यमयी तरीकों से मौत हो गई। इस घटना के बाद कमला का स्वभाव बदल गया। वह अकेली रहने लगी और हवेली में चली गई। हवेली में रहने के कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के अंधेरे में लोगों को हवेली से चीखें सुनाई देतीं। कई लोग कहते थे कि उन्होंने कमला को अपने सपनों में देखा, जो उनसे उनकी आत्मा मांग रही थी। एक दिन गांव का एक नौजवान रमेश, जिसने इन सब बातों पर विश्वास नहीं किया, उसने फैसला किया कि वह हवेली में जाकर खुद देखेगा। वह आधी रात को हवेली पहुंचा। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। अंदर जाने पर उसने देखा कि सब कुछ धूल में ढका हुआ था और दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। रमेश ने थोड़ी देर तक हवेली के अंदर घूमते हुए एक आवाज सुनी। आवाज आई, कौन हो तुम? रमेश ने पलट कर देखा तो सामने कमला खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। कमला ने उससे कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम मेरी हवेली से जिंदा नहीं जा सकते। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन कमला ने उसे अपनी शक्ति से रोक लिया। उसने रमेश की आत्मा को कैद कर लिया और कहा, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। रमेश के गायब होने के बाद गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने यह मान लिया कि कमला चुड़ैल की कहानियां सच हैं। उन्होंने हवेली के पास जाना बंद कर दिया। कुछ समय बाद गांव में एक साधु आए, जिन्होंने सुना कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है। साधु ने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि वह कमला की आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। साधु ने हवेली में प्रवेश किया और अपनी शक्तियों से कमला की आत्मा को शांत किया। उन्होंने गांव वालों को बताया कि कमला की आत्मा अब मुक्त है और वह कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली और धीरे धीरे हवेली की खौफनाक कहानियों को भूल गए। लेकिन कमला की कहानी हमेशा के लिए एक डरावनी कहानी के रूप में गांव की यादों में बसी रही। कमला की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि हर कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है। हमें उन घटनाओं से सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि कभी कभी डर केवल हमारे मन की उपज होता है, लेकिन कभी कभी वह वास्तविक भी हो सकता है। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।